अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं आप लोग स्टूडेंट्स? अब लेवल 9 के हम लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लेवल 9 के अंदर हमारे पास यूनिट नंबर जो 1 है वो बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट कहलाता है। जो फर्स्ट 4 यूनिट्स हैं वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और फिर उसके बाद हमारे उसमें से कंपल्सरी क्वेश्चंस भी आते हैं जिसको हमें अटेम्प्ट करते हुए बहुत आसानी होती है। तो इसी लिहाज से आज हमारा जो इधर लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो रही है वो यूनिट नंबर 1 है, जिसका नाम क्या है? मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। मैट्रिक्स के नाम से ही आपको आइडेंटिफाई हो गया होगा कि यहाँ पे हम कुछ नया सीखने वाले हैं, क्योंकि ये वो चैप्टर है जो आप किसी भी क्लास के अंदर नहीं पढ़ते। ये चैप्टर लिंक करता है फर्स्ट ईयर की बुक्स के साथ, और आगे आप पढ़ते जाते हैं मैट्रिक्स की फर्दर टाइप्स आ जाती हैं, ठीक है, तो उस टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। लेकिन आज हमने इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर जो हमने अपना टॉपिक रखा हुआ है वो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इसको इन्वर्जन मेथड भी कहा जाता है, इन्वर्स मेथड भी कहा जाता है। यहाँ पे भी मैंने क्या मेंशन किया है? यहाँ पे मैंने मेंशन किया है इन्वर्जन मेथड, कि हमने इन्वर्जन मेथड करना है। आपके पास पेपर में भी ये क्वेश्चन दिया हुआ होगा, आपने भी उसको किस तरीके से करना है। सबसे पहले ऊपर लिखना है इन्वर्जन मेथड, फिर उसके बाद आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अगर आपके पास सिंगल इक्वेशन है तो आप समझ लें वो आपके पास कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन है। अगर आपके पास डबल इक्वेशन है तो वो आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी? साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहलाती हैं। तो आते हैं हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्या काम करना है? ये जो इक्वेशंस हैं इन इक्वेशंस को कन्वर्ट करना है किसके अंदर? मैट्रिक्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया इक्वेशन convert into मैट्रिक्स। हमने इनको मैट्रिक्स में कन्वर्ट किया। मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हुए आपने क्या करना है? ये मैट्रिक्स के इस तरीके से साइन बना लेने हैं। ये साइन हमने बना लिए। आप बनाने के बाद आपने क्या करना है? यहाँ पे देखा x के साथ क्या वैल्यू है? 2। यहाँ पे x y के साथ क्या वैल्यू है? -2। यहाँ पे हमारे पास x आएंगे, x के साथ क्या वैल्यू है? 3। y के साथ वैल्यू क्या है? 2। सेम एज इट इज यहाँ पर आएंगे तो आप उनके वेरिएबल लिख देंगे x और y, ठीक है। जो इक्वल इस साइड पर होता है उसको आमतौर पर हम कांस्टेंट कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज क्या दी गई है? यहाँ पे हमारे पास वैल्यू दी गई है 4 और 6, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है? इनको नेम पे से आइडेंटिफाई कर देना a x, और सेम एज इट इज ये आपके पास आ जाएगा b। अब आपने इस इक्वेशन को इन्वर्जन मेथड का एक फार्मूला बनाना है। वो किस तरीके से आपने बना के रख देना है? यहाँ पे a का इनवर्स और आपके पास क्या आ जाएगा? b, और इसी को आपने नाम दे देना है। ये आपके पास क्या है? इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। याद रखिएगा ये जो इन्वर्जन मेथड का फार्मूला लिखा है ये हमारे बहुत काम आने वाला है। हमने इसको इस्तेमाल भी करना है। हमने यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया ये हमारे पास a की वैल्यू है, ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? x की वैल्यू है, ये हमारे पास कौन सी वैल्यू है? b की वैल्यू है। अब हमने क्या काम करना है? अब सबसे पहले हम सब मैट्रिक्स को दोबारा से आइडेंटिफाई कर देंगे कि मेरे पास a वाला मैट्रिक्स कौन सा है। a का मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास है 2 -2, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद हमारे पास आ गया 2। सेम एज इट इज आते हैं यहाँ पे x हमारे पास क्या है? x हमारे पास है x और y। फिर उसके बाद हम आएंगे b हमारे पास क्या है? b हमारे पास है यहाँ पे 4 और 6। अगेन मैंने क्या किया? अरेंज कर दिया मैट्रिक्स को। अब हमने इन्वर्जन मेथड करते हुए सबसे पहले हमने क्या करना है? a का डिटरमिनेंट मालूम करना है। हमारे पास a की वैल्यू कौन सी है? a का हमारे पास मैट्रिक्स कौन सा है? वो हमारे पास है 2 -2 और 3 और 2। इसको हमने करना है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट करते हैं तो हमारे पास क्या कौन सी लाइंस आ जाती हैं? वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं। ये हमारे पास क्या आ गई? वर्टिकल लाइंस आ गई, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी लाइन आ जाती है? वर्टिकल लाइन आपने ड्रा करना लाजमी है। फिर उसके बाद यही इस बात को शो कर रहे हैं कि आप डिटरमिनेंट्स मालूम करें। 2 × 2 यहाँ पे आएंगे माइनस और -2 × 3। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो एरो बनाए हैं ये आपको समझाने के लिए बनाए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आने के बाद a डिटरमिनेंट किया, यहाँ पे है 4 माइनस साइन रहा, यहाँ पे हमारे पास आ गया -6। यहाँ पे आएंगे a का डिटरमिनेंट हमने सोल्व किया तो ये हमारे पास क्या आ गया 4 माइनस हमारे पास क्या हो गया +6। तो हमारे पास आंसर a का क्या आ गया? a डिटरमिनेंट का आंसर क्या आ गया?
10 आ गया। यहाँ तक तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। ये हमारे पास कौन सा है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। अगर इन केस यहाँ पे डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती, 0 आ जाती, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंगुलर कहलाता है। सिंगुलर का आगे सोल्यूशन नहीं किया जाता है, नॉन सिंगुलर जो होता है उसका सोल्यूशन किया जाता है। तो इसका मतलब इस टाइम पे ये जो वैल्यू है ये नॉन सिंगुलर है। इसको मजीद आइडेंटिफाई करने के लिए आप यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कर देंगे चेकिंग करने वाले को आसानी रहेगी कि उसको पता चल जाए कि इसने ये काम किया हुआ है। अब हमने क्या कर लिया, ए का डिटर्मिनेंट मालूम कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट यानी कि यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ पर आने के बाद हम कहेंगे, सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, इट इज नॉन सिंगुलर, ठीक है। दैट्स वाई इट्स सॉल्यूशन पॉसिबल। ये लाइन भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं लिखेंगे इसका कोई नंबर डिटेक्शन नहीं है, लेकिन आप अगर आप लिख देंगे तो आपको प्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, चेक करने वाले को पता होगा कि स्टूडेंट को ये बात पता है। अब हम आते हैं आगे। हमने कहा यहाँ पे हमने क्या करना है, एडजॉइंट का फार्मूला लगाना है। एडजॉइंट का हमारे पास फार्मूला होता है, यानी कि इनवर्स का फार्मूला होता है ए इनवर्स 1/a, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। मैं आपको इसी सजेशन में सजेस्ट करूंगा कि जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप एग्जांपल्स को देखेंगे तो वहाँ पे क्या एडजॉइंट ऑफ ए ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पे मैंने सेपरेट कर दिया इसको। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा ए का इनवर्स, ए का इनवर्स के बाद ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, वो हमारे पास है 10 है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, एडजॉइंट ऑफ ए मालूम किया। एडजॉइंट ऑफ ए में क्या करना है, ये आपके पास ए है, ठीक है। आपने क्या किया, 2 की वैल्यू को इधर ले आएंगे, 2 की वैल्यू को इधर ले आएंगे, यानी कि डायगोनल में आप चेंजिंग कर रहे हैं। ये डायगोनल आपकी रेशो कहलाती है। डायगोनल में आपने वन डायगोनल को आपने चेंज किया, सेकंड डायगोनल में आपने क्या करने हैं, साइन चेंज करने हैं। यहाँ पे हमने साइन चेंज कर दिया, ठीक है। यहाँ तक जब हम कर लेंगे तो इसका मतलब ये है कि हमने ए का इनवर्स मालूम कर लिया, ये भी हमारे पास हो गया। अब हमने क्या काम करना है, हमने कहीं पे ली थी इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे कि पुटिंग दी ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। ए इनवर्स के अंदर हम जो हमारे पास इक्वेशन 1 है उसमें ए इनवर्स की वैल्यू को पुट कर देंगे, ठीक है। वो हमारे पास क्या है, फार्मूला हमारे पास क्या है, x के बाद क्या है हमारे पास a का इनवर्स, a का इनवर्स के बाद हमारे पास क्या आ जाता है b। यहाँ पर आएंगे, इसको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे हम लेंगे a इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है, 1/10। यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 2 3 एंड 2। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे b पर। b की वैल्यू हमारे पास कौन सी दी हुई है, वो हमारे पास दी हुई है 4 और 6 की वैल्यू को ले लेंगे, ये दिया अभी यहाँ पे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे आके क्या किया, हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि ये जो दो मैट्रिक्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। अगर आपको मल्टीप्लाई का रूल याद हो तो आपको पता होगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के में हम देखते हैं नंबर ऑफ कॉलम, मल्टीप्लाई का ये रूल है। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज वो इक्वल होनी चाहिए। यानी यहाँ पे देखते हैं तो ये फर्स्ट मैट्रिक्स है, पर फर्स्ट मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 2, ठीक है, ये हमारे कॉलम कहलाते हैं। और सेकंड मैट्रिक्स के अंदर रोज कितनी है, वो हमारे पास 2, यानी कि सिमिलर हो गया, 2/2 हो गया। 2/2 का क्या मतलब है कि आपने क्या देखा यहाँ पे कि ये हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेशन इनकी हो सकती है, मल्टीप्लिकेशन इनकी पॉसिबल है। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई करते हुए हमने क्या किया, 2 × 4 अगेन प्लस यहाँ पे 2 × 6, फिर आएंगे यहाँ पे -3 × 4 और यहाँ पे आएंगे 2 × 6, ये आ जाएगा हमारे पास। चलिए यहाँ पे आएंगे x, यहाँ पे आएंगे 1/10, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है, हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आ जाता है 8
और यहाँ पे आप 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12, माइनस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -12, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 12। जरा इस तरफ हम आ जाते हैं ऊपर की तरफ दोबारा से, कि हमारे पास अब क्या है, वैल्यू क्या आ चुकी है x की 1/10 और सेम एज इट इज इसको हम प्लस कर देते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा 20, फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 0, ये हमारे पास आ गया। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद x हमारे पास है, लेकिन ये जो x जो इस टाइम है हमने x को इक्वल किसी के किया था, आपको देखना पड़ेगा तो x इक्वल किसके है, x और y के है। तो यहाँ पर आकर हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, इधर हम ले आते हैं x और y, क्योंकि हमने x और y की ही वैल्यू को मालूम करना है। यहाँ पे आएंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 1/10 और अगेन 0 मल्टीप्लाई बाय 1/10, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई किया, ये इससे वैल्यू कट हो गई, यहाँ पे क्या आ गया 2, ये 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बना देता है 0, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 0, यहाँ पे आएंगे ये x, ये हमारे पास क्या आ जाएगा y। यहाँ तक पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से इसको भी अभी आप मैट्रिक्स के अंदर लिख देंगे 2 and 0। लास्ट में एक स्टेप जरूर कीजिएगा ताकि पेपर को चेक करने वाले को आसानी रहे। वो क्या स्टेप है कि आपने क्या करना है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0, ये हमने कर देना है। और इसके ऊपर आपने क्या कर देना है, अपने मार्कर के साथ इस तरीके से करके बॉक्स बना देंगे। तो इस तरीके से इस लेक्चर के अंदर हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से हमने इनवर्स मेथड को सॉल्व करना है। अगर इन केस यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा तो वो आपके पास क्या बन जाएगा सिंगुलर का जो होता है उसका सलूशन आगे पॉसिबल नहीं होता, उसको यहीं पर आप रोक देंगे, ठीक है। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अभी हम उसको ग्रामर रूल को भी सीखेंगे। ये हमने इनवर्स मेथड सीख लिया है। थैंक यू वेरी मच जी स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। जैसे कि अभी हमने इसका इनवर्स मेथड किया था, अब इनवर्स मेथड के साथ इसी एक्सरसाइज के अंदर देखा ग्रामर मेथड दिया हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी अगर मैं बात करूं 100% ये क्वेश्चन जो है ग्रामर मेथड का पेपर के अंदर मौजूद होता है। इससे क्या है कि हमारा जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि अगर हम यूनिट नंबर 1 का कॉम्बिनेशन देखें तो लेवल 9 के हवाले से तो इसका कॉम्बिनेशन बनता है यूनिट नंबर 2 के साथ। तो इसमें से जो अभी हम एक्सरसाइज देख रहे हैं एक्सरसाइज 1.6 है, उसमें हम अब देख रहे हैं ग्रामर मेथड को। ग्रामर मेथड को इसको भी हम सॉल्व करते हैं, तो इसकी इंपॉर्टेंस को आप याद रखिएगा और टिल एंड तक इस वीडियो को आप देखें ताकि आपको पूरा मेथड आपको समझ में आ सके। मेरी कोशिश ये होगी कि जितने आसान मेथड से आपको समझाया जाए तो ताकि आप लोग उसको आसानी के साथ अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आ जाते हैं इधर, यहाँ पे भी देखेंगे हमारे पास क्या है, इक्वेशन दी हुई है। इक्वेशन कौन सी है, हम कहेंगे ये हमारे पास इक्वेशन कौन सी है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशन में हमने क्या सीखना है, ग्रामर मेथड। सबसे पहले यहाँ पे वही काम करेंगे, इक्वेशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स, इक्वेशन कन्वर्ट इनटू मैट्रिक्स, इसको कन्वर्ट करेंगे हम, ठीक है, इक्वेशन में। अब यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमारे पास वैल्यूज क्या दी हुई है 3, x के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हमारे पास कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे क्या आएगा -4, यहाँ पे क्या आएगा 2 और यहाँ पे हम आएंगे ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x और y की। यहाँ पे आएंगे ये हमारे पास क्या आ जाएगा 4 और 8 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब अगेन हम उसी तरीके से मेंशन करेंगे कि है हमारे पास क्या है a x and b, यहाँ तक इसको लिखेंगे क्योंकि अब हम इनवर्स मेथड तो कर नहीं रहे, ग्रामर मेथड कर रहे हैं। तो मैं इसको आइडेंटिफाई कर देता हूँ सबसे पहले कि मेरे पास a वाला मैट्रिक्स कौन सा है, वो a वाला मैट्रिक्स जो है वो मेरे पास है 3, -4, 1 and 2, ये मेरे पास कौन सा मैट्रिक्स कराएगा A का। अच्छा, फिर आता हूँ मैं यहाँ पे आके मेंशन करता हूँ कि मेरे पास B वाला मैट्रिक्स कौन सा है, B वाला मेरे पास है यहाँ पे 4 and 8।
अगेन मैं आता हूँ यहाँ पे मेरे पास x वाला कौन सा मैट्रिक्स है, वो x और y है, यही हमने इसको मालूम करना होता है। यहाँ तक तो वही प्रोसीजर आ गया जो पहले हमने स्टेप सीखे थे, लेकिन अभी जो अगला स्टेप करने वाला वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है कि किस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम लेंगे, मैं लेता हूँ यहाँ पे ए वाला मैट्रिक्स। ए वाला मैट्रिक्स कौन सा है, वो मेरे पास है, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद ए, यहाँ देखिए मैंने थोड़ा सा गैप इसलिए दिया कि यहाँ पे आपने मार्कर के साथ लिख देना है x, ठीक है। क्यों लिखा, आपने क्या करना है, जो इसका ए का जो फर्स्ट कॉलम है उधर आपने क्या ले आना है, बी का कॉलम को ले आना है। बी के कॉलम की वैल्यू क्या थी, वो थी 4 and 8, सेम एज इट इज यहाँ पे आएंगे। ये हमारे पास कौन सा वैल्यू, यहाँ पे सेकंड कॉलम जो हमारे पास दिया वो एज इट इज वैसे का वैसे आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसके अंदर हमने ये देखा कि ax के अंदर हमने किसकी वैल्यू को चेंज किया, हमने फर्स्ट कॉलम को चेंज कर दिया था, ए वाला मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ए वाई आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा मैट्रिक्स का कौन सा कॉलम चेंज करेंगे, फर्स्ट वाला नहीं, फर्स्ट वाला हम नहीं चेंज करेंगे। अब हम क्या चेंज करेंगे, सेकंड वाला चेंज करेंगे। तो सेकंड वाले में पहले मैं मेंशन कर देता हूँ 4 और 8, ये 4 और 8 कौन सी वैल्यू, जो आपका बी की वैल्यू है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ए की वैल्यू क्या दी हुई है, वो आपके पास दी हुई है 3 और 1। यहाँ तक तो हमने इसका सॉल्यूशन कर लिया, हमें समझ में आ गया कि हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमने ये आइडेंटिफाई करना है कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर ये सिंगुलर होगा तो इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, अगर नॉन सिंगुलर है तो उसका आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, ए वाले मैट्रिक्स को लेंगे। ए वाला मैट्रिक्स हमारे पास कौन सा दिया हुआ है, वो हमारे पास दिया हुआ है 3 और -4, फिर हमारे पास दिया हुआ है 1 and 2, ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है। इसका हम क्या मालूम करने लगे, सबसे पहले डिटरमिनेंट मालूम करने लगे, यानी कि स्ट्रेट लाइन। ये स्टेप करना जरूरी है। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 3 और 1, यहाँ पे आएगा 4 और 2, ठीक है। अब ये हमें अंडरस्टैंड हो गया। हमें ये अंडरस्टैंड होने के बाद हमने इसको क्या किया, ए का डिटरमिनेंट मालूम किया। ए का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है, वो हमारे पास आएगा 3 × 2, और फिर हमारे पास आता है माइनस का साइन भी। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है तो माइनस का साइन आता है, जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी तो कौन सा साइन आएगा, माइनस का। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे मेंशन किया -4 × 1, यहाँ पे आ गए। ये हमारे पास क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट आ गया। 3 को 2 के साथ किया 6, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ पे हमारे पास आया, ये हमारे पास क्या हो गया 10। तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 10 आ गई। अगेन यहाँ पे आप मेंशन करेंगे नॉट इक्वल टू 0। ये किस बात की आइडेंटिफिकेशन है कि ये हमारे पास नॉन सिंगुलर है। यहाँ पे मेंशन भी करते हैं इट इज नॉन सिंगुलर, दैट्स व्हाई इट्स सॉल्यूशन पॉसिबल। अब सॉल्यूशन पॉसिबल हो गया, हमने ए को लिया, ए को लेके हमने उसको सॉल्व कर लिया, उसका डिटरमिनेंट। अब आपने सेम एज इट इज ऐसे ही करना है। क्या करना है कि आपने आप लेना है ax को। ax आपके पास क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 4 और -4, यहाँ पे आएंगे 8, यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएंगे ax वैसे रहेगा, यहाँ पे आएंगे 4 × 2, यहाँ पे आएंगे -4 × 8, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ax वैसे रहेगा, ठीक है। लेकिन एक स्टेप यहाँ पे हमारे पास मिस हो चुका है, कौन सा, हम इसको इधर कर देते हैं कि हमने इसका डिटरमिनेंट नहीं लिखा। यहाँ पे आएंगे ax लिख के इसका डिटरमिनेंट भी लिख देते हैं हम। हमारे पास 4 -4 8 and 2, ये हमारे पास इसका क्या आ गया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट को ही हमने सॉल्व किया तो ये हमारे पास आया 4 × 2 8 माइनस यहाँ पे 4 × 8 32, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या कर दिया आपने ब्रैकेट्स में, और यहाँ पे भी आगे बाद डिटरमिनेंट्स की लाइंस रहेंगी, ठीक है। यहाँ पे आएंगे ax आ गया, ax आने के बाद यहाँ पे आएंगे 8, ये क्या हो गया 32, यहाँ पे क्या हो गया 40, ax आपके पास क्या हो गया
40, यानी कि ax का डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका है। अब आपने क्या करना है, इसी तरीके से ay को लेंगे, ay आपके पास बराबरी में नहीं लिखना, y को आपने थोड़ा सा नीचे तक लिखेंगे, ठीक है। ay की हमारे पास क्या, हम इधर से देख लेते हैं, वो हमारे पास है 3 and 4 1 and 8। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद इसका क्या मालूम कर लेंगे, डिटरमिनेंट स्ट्रेट लाइन लगाते हैं 3 and 4 1 and 8। अच्छा y आ जाएगा, यहाँ पर आएंगे स्ट्रेट लाइन आ जाएंगे, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 8, अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 1 भी कर सकते हैं। आगे आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डिटर्मिनेंट का आंसर हमारे पास क्या आया है वो हमने देखना है। यहाँ पे देखते हैं 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो क्या आ गया हमारे पास 12। अच्छा फिर उसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, -4। 1 को मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 के साथ, सेम एज इट इज यहाँ पे आएंगे, ये हमारे पास आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट, हमने इसको इसमें से निकाला तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 8। एक दफा हम दोबारा से इसको चेक करते हैं कि हमने क्या लिया था, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 4 किया, 8 किया, तो हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, ये हमने इधर दोबारा से इसको हम चेक कर रहे हैं, तो इसको देखते हैं, दोबारा से यहाँ से मेंशन कर देते हैं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना आएगा हमारे पास 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 24 के बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 1 किया तो हमारे पास क्या आ गया -4। तो यहाँ पर y डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ गया 20। यहाँ तक तो ये हमें बात क्लियर हो गई। अब हम आगे चलते हैं, अब हमने यहाँ पर आगे फार्मूला लगाना है। कौन सा फार्मूला लगाना है, कुछ इस तरीके से x लिखेंगे, x लिखने के बाद आप यहाँ पे मेंशन करना है ax मेंशन करेंगे, यहाँ पर आएंगे a का डिटर्मिनेंट ले लेंगे, फिर आपके पास x आ जाएगा, ax है यहाँ पे, तो ax की वैल्यू का आंसर कहाँ पे है वो आपको देखना पड़ेगा, वो हमारे पास क्या है 40, और इसके अलावा a डिटर्मिनेंट का आंसर कहाँ पर है वो हमारे पास क्या है 10। हमने इसको इसके साथ सोल्व कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 4। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास x की। सेम एज इट इज आप आएंगे फिर दोबारा से यहाँ पे आके मेंशन करेंगे y लेंगे, लेकिन ay की जगह हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे y की वैल्यू का हमें आंसर मालूम करना है, तो y की वैल्यू का हमें आंसर मालूम करना है, तो यहाँ पे क्या आएगा y आएगा, डिटर्मिनेंट के साइन आ जाएंगे, फिर क्या आएगा a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास है 20, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास क्या है, ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारे पास जो हमने मालूम की थी वो हमारे पास क्या है 10। हमने इसको भी इसके साथ डिवाइड कर दिया, हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई 2। अब ये हमारे पास दो आंसर आ चुके हैं, हमने मालूम भी यही कर रहे थे। एंड में जाके फिर दोबारा से इसी तरीके से लिखना है, x की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, वो आपका x की वैल्यू क्या है 4, y की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हमने आके इसको बॉक्स बना देंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने ये इस बात को अंडरस्टैंड कर लिया कि हमने इनवर्स के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है और ग्रामर के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है। उम्मीद करूंगा कि आप ये पूरी वीडियो तसल्ली से देखेंगे, इसके स्टेप को एक स्टेप को आप नोट करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।